हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है ये क्विज़ फॉर्मेट में मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें क्या है कि जैसे मंथ जो वीकली करंट अफेयर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, उसी में क्या होगा कि जैसे मंथ का कंप्लीट करेंगे, जुलाई मंथ का जैसे कंप्लीट हो गया है, तो उसी में ये 25 क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आया हूँ। और जुलाई का जो करंट अफेयर है टोटल, वो रिवीजन कराने के उद्देश्य से ये मैं लाया हूँ, ताकि 25 क्वेश्चन अभी डाल रहा हूँ जुलाई से, फिर नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डालूंगा जुलाई से ही। तो ऐसे कर करके पूरा जो है जुलाई का जो रिवीजन सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और क्विज़ के माध्यम से मैं ला रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा, और जो जैसे एग्जामिनेशन में आता है उसी टाइप के फॉर्मेट में रहेगा। मल्टीपल चॉइस, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे। मैं क्या करूँगा कि क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद उसके ऑप्शन को पढ़ूंगा, और इसमें जो समय लगेगा आप उसके बाद मैं पॉज लेके जो आपको बोलूँगा अटेम्प्ट करने के लिए, उस समय आप क्या करेंगे, पॉज करेंगे यूट्यूब पर, और आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि जुलाई का वीकली करंट अफेयर आपने देखा है, तो मैक्सिमम सारा क्वेश्चन वहीं से है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, उसको आप पेन पेपर पर नोट कर लेंगे, जो अपडेट कर लेंगे पुराने वाले जो मैं पढ़ाया हूँ उसको, ठीक है ना। तो यही है, और इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वहाँ पर आपको मिल सकता है। और हमारे चैनल को आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, और इस सब जगह पर, ये सब जगह पर आप लाइक कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर भी आपको जो भी एग्जामिनेशन होंगे झारखंड का, उसको आपको ये मिलता रहेगा, अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन का सीरीज़ है जुलाई का, और ऐसे ही और आएगा 25 क्वेश्चन का, जब तक कि जुलाई मंथ का टोटल करंट अफेयर रिवीजन आपका नहीं हो जाता है, वैसा लाता रहूँगा। ठीक है, तो ये चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हाल ही में किसे गूगल की ओर से यंगेस्ट प्रोफेशनल वॉइस असिस्टेंट डेवलपर ऑफ इंडिया का खिताब मिला। तो क्या पूछ रहा है, यंगेस्ट प्रोफेशनल वॉइस असिस्टेंट डेवलपर ऑफ इंडिया का खिताब किसको मिला। तो देखिए इसका आंसर क्या है, बताएंगे आप। क्योंकि ए है, देखिए ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, मनोज सिंह, रोहित सिन्हा, तरुण किस्कू, विजय मरांडी। ठीक है, आप यहाँ पॉज करेंगे और इसको अटेम्प्ट करेंगे। देखिए इसका आंसर क्या है, रियल आंसर है रोहित सिन्हा। तो मैं आंसर बताते जा रहा हूँ आपको, ठीक है, और ये आप पॉज कर करके अपने आप का प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कब हूल दिवस मनाया गया। तो हूल दिवस कब मनाया गया, ये डायरेक्ट झारखंड बेस्ड क्वेश्चन है, तो झारखंड करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 28 जून, दूसरा ऑप्शन है 30 जून, तीसरा ऑप्शन है 28 अगस्त, और चौथा ऑप्शन है डी, जो ऑप्शन है वो 30 अगस्त। तो इसका आंसर क्या होगा, आप अटेम्प्ट कीजिए इसको खुद से। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, 30 जून। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है आईसीएमआर, उसका मुख्यालय कहाँ है। तो हेडक्वार्टर के बारे में पूछ रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ नीचे कि न्यू दिल्ली है, या मुंबई है, या गाजियाबाद है, या हैदराबाद है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर है। ठीक है, पॉज करें और आंसर दें बार बार, ये आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि वर्धराजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अभी रिसेंटली मैं जो जुलाई का करंट अफेयर किया हूँ, सारा जो है उसी से है। तो ये आपको बनाने में भी होगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और टोटल रिवीजन हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन के समय में ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा आपके ऊपर रिवाइज करने के लिए। ठीक है ना। तो ये वर्धराजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए आनंदिता चक्रवर्ती, ऑप्शन बी अनिता घोष, ऑप्शन सी सुषमा बनर्जी, ऑप्शन डी प्रीति सहगल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आनंदिता चक्रवर्ती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा भू संपदा से संबंधित किस पोर्टल का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ आप याद रखिएगा, लास्ट टाइम आपको पूरा बताया भी था इस पॉइंट पर मैं। ठीक है, तो इसमें पहला ए ऑप्शन है फेमा, दूसरा है रेरा, तीसरा है भूमि, और चौथा जो है वो रोशनी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर कौन से होंगे सही, आपके अटेम्प्ट कीजिए। तो देखिए ये रेरा सही होंगे इसका ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन रेरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो देखिए अब यहाँ ऑप्शन डिस्कस करते हैं। मनोहर पांडे, कृतिका पांडे, एलिस एक्का, या रोज एक क्रिकेटा, इसमें से किसको मिला है आप बताएं। देखिए यहाँ पर मिला है किसको, कृतिका पांडे को। किसको मिला है, कृतिका पांडे को मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस शॉर्ट स्टोरी के लिए कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर क्वेश्चन में पढ़े कि किसको मिला है, ये किस चीज़ के लिए मिला है। तो वो शॉर्ट स्टोरी का भी नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है द ग्रैंड मदर्स टेल एंड सेलेक्टेड स्टोरीज, बी है स्विमर एमॉन्ग द स्टार्स,
सी है अ डे इन द लाइफ, एंड डी ऑप्शन क्या है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। देखिए यहाँ ऑप्शन देख रहे हो आप, क्वेश्चन देख रहे हो कि ये मैं हिंदी में लिखा हूँ और ऑप्शन जो है इंग्लिश में लिखा हूँ। तो यहाँ मैं एक बात को कहना चाहता हूँ कि देखिए दोनों लैंग्वेज के लिए फैमिलियर बनाया हूँ मैं, जो हिंदी माध्यम के लोग हैं उनको भी आसानी हो और जो इंग्लिश माध्यम के लोग हैं उनको भी आसानी हो, दोनों समझ सकें, ताकि जो मैक्सिमम लोगों तक ये कवर हो सके, ये मैक्सिमम लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और आने वाले एग्जामिनेशन में जो हिंदी माध्यम के उनको के हैं उनको इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, और जो इंग्लिश माध्यम के हैं उनको थोड़ा हिंदी स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये एक तरह का आपको जो आपका जो ब्रेन का जो न्यूरल जो प्रैक्टिस होता है वो भी एक तरह का बढ़ाएगा। ठीक है, तो आपका वो भी अच्छा होगा, धीरे धीरे आपका हिंदी अच्छा हो जाएगा इंग्लिश वाले का, और हिंदी वाले का इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टेबल टेनिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंपायर किसे चुना गया है। तो ए ऑप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय अंपायर का बात किया जा रहा है, ये झारखंड से है देखिए। ठीक है, तो टेबल टेनिस का राष्ट्रीय अंपायर किसको चुना गया है, पहला ऑप्शन है बसंत मुंडा, दूसरा ऑप्शन है विकास सिंह, तीसरा ऑप्शन है बलदेव महतो, और जो चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं रविंद्र कुमार। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर है रविंद्र कुमार, मतलब कि ऑप्शन डी 8 का वो सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पानी रोको पौधा रोपो अभियान जो है की शुरुआत किस गांव से की गई थी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है। ठीक है ना, तो ये किस गांव से की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप अटेम्प्ट कीजिए। ए ऑप्शन है उलीहातू, दूसरा ऑप्शन है नगड़ी, सी ऑप्शन है गुनी, और जो डी ऑप्शन है वो बांदा है। ठीक है, तो क्या उसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी गुनी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आपकी स्क्रीन पर, उसमें लिखा हुआ है कि हाल ही में किसे ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये याद रखना, डायना अवार्ड है, कौन देता है, ब्रिटेन का प्रतिष्ठित डायना अवार्ड है ये। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है, आपको ऑप्शन पढ़ रहा हूँ मैं, उसको अटेम्प्ट करना है आपको। ए है सुनीता बारला, बी है संजीव कुमार, सी है बसंत मुंडा, और डी है नीरज मुर्मू। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीरज मुर्मू। मैं ये जितना भी करंट अफेयर में ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये सारा चीज़ मैं ब्रॉडली डिस्कस किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर बस सिर्फ क्वेश्चन बना के मैं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ताकि आपका पुराना वाला जो नॉलेज है वो टोटल क्रिस्टल क्लियर हो जाए और दोबारा से सर आपके दिमाग में वो क्वेश्चन सब वो टोटल कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, तो ये 10th क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 11वां क्वेश्चन में लिखा हूँ मैं कि हाल ही में पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की गई है, तो वो किस योजना का हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस योजना के तहत इसको किया गया है। तो देखिए एक ऑप्शन है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, बी ऑप्शन है बिरसा हरित ग्राम योजना, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, या डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, अटेम्प्ट कीजिए। देखिए ये है बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों का पार्ट है, ये जो दोनों का पार्ट है। और देखिए ये मैं जो ये दोनों स्कीम में है, मैं अपने स्कीम वाले वीडियो में इसको डिस्कस किया हूँ। ठीक है ना, अच्छे से ब्रॉडली डिस्कस किया। कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे आपका छूटेगा नहीं, तो आप इसको वहाँ से जाके सुन लेंगे, तो ये दोनों स्कीम भी क्लियर हो जाएंगे। और ये जो बिरसा ये क्या कहते हैं पानी रोको और पौधा रोपो अभियान है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है 12th क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय छात्रों को बीमा सुरक्षा देने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। तो याद रखिएगा राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है ना, कंट्री का ये दूसरा है, पहला जो है कंट्री का कौन है वो आप लोग नेट पर सर्च करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है ना, और आप बताएंगे उसके बाद मैं उसमें अगर आप गलत होंगे तो मैं वहाँ पर बताऊँगा आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, तो चलिए इसका बताइए पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है बीमा सुरक्षा के लिए देने वाला। तो ये देखिए ऑप्शन में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, बी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची, सी है रांची यूनिवर्सिटी, डी है कोल्हान यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि हाल ही में झारखंड के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है। तो नाम पूछ रहा है और ये पूर्व राज्यपाल हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया हूँ मैं प्रभात कुमार, बी ऑप्शन है सैयद सिप्तेरजी, सी ऑप्शन है वेद मारवा, और डी ऑप्शन है सैयद अहमद। तो अभी जो जिनका निधन हुआ है उसमें इनमें से सिर्फ एक ही का निधन हुआ है, तो बताइए कौन है। तो वो थे वेद मारवा जी, इनका निधन हो गया है। ठीक है, और ये सब पहले ओल्ड जो है राज्यपाल रह चुके हैं, जितने भी हैं ये मतलब एक्स राज्यपाल रह चुके हैं, एक्स गवर्नर रह चुके हैं झारखंड के। तो ये आप देखें क्रमबद्ध देख लेंगे, इसमें से आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फर्स्ट जो गवर्नर जो झारखंड के थे, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड कौन थे, गवर्नर ऑफ झारखंड कौन थे। ठीक है ना, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए नीचे अब चलते हैं 14th पे।
रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइस चांसलर के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, एम के पुरवार, बी ऑप्शन आर के पांडे, सी ऑप्शन एल एन भगत और डी ऑप्शन ए खान। देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आर के पांडे जी। याद रखिएगा आर के पांडे जो हैं प्रेजेंट टाइम में हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में कौन है? आर के पांडे हैं। और रांची यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ बात आया है तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैं पुराने वीडियो में बताया हूँ कि कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ कि वीसी जो है वो तो मान लीजिए ये हैं आर के पांडे जी, लेकिन चांसलर कौन है, ठीक है। चांसलर कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे कि जो चांसलर किसी भी विश्वविद्यालय का कौन होता है, ठीक है। तो कौन होता है ये आप बताएंगे हमको कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, ठीक है, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं, ए नीति आयोग, बी रांची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रांची जिला प्रशासन, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नीति आयोग और रांची जिला प्रशासन ये दोनों मिलकर चला रहा है। और जो मैं लास्ट वीडियो डिस्कस किया हूँ उसमें नीति आयोग के बारे में भी बताया हूँ कि इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, किस पर्पज़ से इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो वो वीडियो आप देखें लास्ट मंथ, जो जुलाई वाला जो मंथ का है, जुलाई मंथ का रिवीजन सीरीज, जो करंट अफेयर उसमें आप देखें, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नीरज मुर्मू को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो किस जिला के रहने वाले हैं? ये भी मैं नीरज मुर्मू जी के बारे में पूरा डिटेल में बताया हूँ, वहाँ जाके सुने आप तो टोटल पता चल जाएगा आपको क्या काम करते हैं। और बहुत मतलब एप्रिसिएबल इंसान है ये, अप्रिसिएट करना चाहिए ऐसे ऐसे बच्चे लड़कों को, ठीक है। और देखिए किस जिले के हैं? तो ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, जामताड़ा, देवघर, हजारीबाग या गिरिडीह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिडीह, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में झारखंड में बीएसएनएल द्वारा एयर फाइबर सर्विस, तो एयर फाइबर सर्विस के बारे में बोल रहा है कि बीएसएनएल जो है हाल ही में झारखंड में शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। तो वो किस शहर में रखा है? तो ए ऑप्शन है जमशेदपुर, दूसरा है बी ऑप्शन धनबाद, सी है बोकारो और डी है रांची। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। रांची में शुरू किया गया है। और एयर फाइबर जो सर्विस है इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में पुराने वीडियो में बताया हूँ, तो वहाँ से आप सुने, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एयर फाइबर सर्विस है क्या, ठीक है। तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग झारखंड के किस शहर में? तो ये इंपॉर्टेंट रखना है इसलिए क्योंकि देश का ये पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये किस शहर में खोला जा रहा है? ऑप्शन है देवघर, बी है हजारीबाग, सी है जमशेदपुर और डी है रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची, ठीक है ना। कहाँ खोला जा रहा है? रांची में खोला जा रहा है, ये आप रखेंगे याद। और ये है क्या, तो इसके बारे में पूरा डिटेल लास्ट वीडियो में है, पूरे डिटेल में बताया हूँ कि क्या क्या है, कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करता है, सब चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि रांची में प्रस्तावित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग किस तकनीक पर शोध करेगा? तो ये याद रखिएगा किस चीज़ पर रिसर्च करेगा, ठीक है। ये रिसर्च करेगा किस चीज़ पर करेगा? तो देखिए ए ऑप्शन है सोलर एनर्जी, बी ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी, सी ऑप्शन है सुपर क्रिटिकल मेथड्स और डी ऑप्शन है स्पेशल क्रिटिकल टेक्निक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर क्रिटिकल मेथड। इसके बारे में मैं पूरे डिटेल में बताया हूँ लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप कंटिन्यूसली अपडेटेड रहिए चैनल से, आपको सारा चीज़ टोटल डिटेल यहाँ मिलेगा। मंथ का टोटल करंट अफेयर मैं पढ़ाऊँगा आपको, कोई भी करंट अफेयर एग्जामिनेशन में आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी करंट अफेयर से आएगा, झारखंड से जो लोकल नेचर के जो करंट अफेयर होंगे, ठीक है। तो आप अपडेटेड रखिए और कंटिन्यूसली आप इस चैनल पर बने रहिए। और भी वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं उन सभी को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जेएससीए के आजीवन सदस्य किसे बनाया गया है? तो देखिए ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, सौरभ तिवारी को बनाया गया है, या वरुण एरोन को बनाया गया है, या सी ईशान किशन को बनाया गया है, या डी एम एस धोनी को बनाया गया है। तो देखिए ये ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट, एम एस धोनी को बनाया गया है, ठीक है। जेएससीए झारखंड स्टेट क्रिकेट एकेडमी जो है इसके बारे में मैं डिटेल बताया था पुराने वाले वीडियो में, वो भी देखना आप। वो सब एक से दूसरा सारा लिंक होता है, तो आपका कहीं ना कहीं ये नॉलेज जो है किसी न किसी क्वेश्चन को लगाने में, सही करने में आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नकल विभाग ऑनलाइन व्यवस्था करने वाला देश का पहला, याद रखिए देश का पहला है इसलिए ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, पहला सिविल कोड जो है वो कौन बन गया है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है जमशेदपुर सिविल कोड, या धनबाद सिविल कोड, या पलामू सिविल कोड, या रांची सिविल कोड। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन लगाइएगा डी, रांची सिविल कोड, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि आप स्टेट का तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन का, तो चीफ जस्टिस के बारे में पूछता है कि कौन है क्या है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो मैं इतने बार ये क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूंगा क्विज के माध्यम से कि आपको कुछ अपने से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको खोज खोज के, आप यहीं से पढ़ेंगे आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है याद रखिएगा, इस सारा ऑप्शन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से रिलेटेड है और चीफ जस्टिस के ही रूप में रहे, कोई फर्स्ट है कोई एक्टिंग है, तो इसलिए मैं वैसा ही नाम डाला हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको और भी पॉइंट्स को आपको मिल सके यहाँ पे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये मैं ऑप्शन बताता हूँ पहले। जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन, जस्टिस पार्थ खन्ना, जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता और जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन। ये देखिए प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, ये प्रेजेंट हो गए। अब देखिए जस्टिस पार्थ खन्ना जो हैं, ये आपको याद रखने वाली बात है कि जो पार्थ खन्ना, सॉरी पहले ये विनोद गुप्ता के बारे में डाली, ये फर्स्ट थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस जो हैं रांची हाई कोर्ट के, वो पार्थ गुप्ता थे। ठीक है, और ये जो थे ये पहले जो हैं वो एक्टिंग थे, एक्टिंग जो इनसे पहले बने थे, जो एक्टिंग तुरंत जब रांची जो हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था तो इनको बनाया गया था पार्थ खन्ना को। ठीक है, ये एक्टिंग थे पहले, और उसके बाद फिर जो पहला जो CJI बनाया गया थे वो कौन बने थे, फर्स्ट ये जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का वर्तमान में कौन है, डॉक्टर रवि रंजन है, ये आप नोट कर लेंगे कहीं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कुड़ुक भाषा का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, आप बताइए इसको। 30 सितंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा, 30 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया जाएगा, या 30 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा, या फिर 30 दिसंबर 2020 को किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ आयोजित किया जाएगा, चलिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 24th क्वेश्चन आ गया आपका कि 24th क्वेश्चन में किस विश्वविद्यालय में योग की पढ़ाई होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये पहला है, ये अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट था, इसलिए इसको मैं क्वेश्चन में डाला हूँ। तो ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ किस विश्वविद्यालय में योग की पढ़ाई होगी, उसका ऑप्शन है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, बी ऑप्शन है रांची यूनिवर्सिटी, सी ऑप्शन है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, या फिर डी ऑप्शन है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। श्रावण पूजा 2020 देवघर बाबा धाम की ऑनलाइन ई दर्शन लाइव जो है किस चैनल पर प्रसारित किया गया है। जो अभी देवघर में जो श्रावणी मेला लगा था वो उसमें किस चैनल पर प्रसारित किया गया था। तो देखिए इसका ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, झारखंड टीवी पे, दूरदर्शन केंद्र पे, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है झारखंड टीवी, दूरदर्शन केंद्र दोनों, मतलब कि बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये हो गया 25 क्वेश्चन का सीरीज। ऐसे ही मैं और 25 क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा जुलाई से ही, और अगर उसमें भी अगर कंप्लीट नहीं हुआ, जुलाई करंट अफेयर का टोटल रिवीजन नहीं कंप्लीट हुआ, तो मैं और 25 क्वेश्चन लाऊंगा। 75 में भी नहीं हुआ तो और 25 क्वेश्चन, या जितने बच्चे होंगे सारा सेक्शन लेके आऊँगा। ठीक है, ताकि आपका जो है टोटल जुलाई का जो मैं पढ़ाया हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको रिवीजन भी कराऊँ। तो रिवीजन कराने का ये बहुत अच्छा टेक्निक है क्विज़ के माध्यम से। ठीक है, क्विज़ के माध्यम से, तो इसलिए मैं क्विज़ के माध्यम से ले आया हूँ, क्योंकि ये देख देख के ना आपको याद हो जाएगा। सोए हुए में भी आप सुन सकते हैं, मोबाइल में कभी, या सड़क पर भी चल के आप सुन सकते हैं, तो आपको सारा याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये ख़त्म करता हूँ वीडियो। अब थैंक यू है, ऑल द बेस्ट है। और हाँ, एक और चीज़ कि हमारे चैनल में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए आप अपने साथ जानने वाले में, ताकि जो भी एग्जामिनेशन में बैठे उनको फ़ायदा हो। ठीक है, और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं अगर कुछ त्रुटियां हैं कि क्या सुधार करना चाहिए, तो आपके हिसाब से हम लोग उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, और इंडिविजुअली हर कमेंट को रिप्लाई किया जाएगा, ताकि आपको बताया जाए कि भाई आप जो कमेंट किए हैं उसको, वो हमारे लिए रियली अप्रिसिएबल है, और उसको मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में इंक्लूड करूँगा। ठीक है ना, तो ये देखिए आप हमें नीचे मैं ऐड कर दिया हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और टेलीग्राम, ये हर जगह पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे सारे का लिंक दिया जाएगा। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक है, और कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई जारी रखिए। एग्जामिनेशन होने की संभावना बढ़ गई है, और स्टेट में एग्जामिनेशन हो रहा है, तो झारखंड गवर्नमेंट भी एग्जामिनेशन कराएगी आने वाले समय में। बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, जेटेट वेटेट जितने हैं सारे, जेटेट हैं, यूपीएससी, जेपीएससी हैं, स्टेट पीसीएस में, फिर उसके बाद जेएसएससी हैं, और भी बहुत हैं, एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर का, कांस्टेबल का, हर में करंट अफेयर जो है मेजर चंक रोल प्ले करता है। ठीक है ना, तो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।